हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है डिस्कस किया जाएगा वो एनपीटीईएल का एक कोर्स है जिसका नाम है डिजिटल सर्किट। उसका वीक 9 असाइनमेंट 9 के आंसर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सॉल्यूशन हम नहीं बताते हैं क्योंकि वीडियो क्या है काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए सिर्फ आंसर की और हल्का सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों के सामने जो है ओपन होकर के आ गया है वीक 9 असाइनमेंट 9। इसकी जो ड्यू डेट है 25 सितंबर 2024 है और लिखा हुआ लेफ्ट में लिख के आ रहा है असाइनमेंट नॉट सबमिटेड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के टर्म में बताया गया है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका एक्सेस टाइम जो होता है इंडिपेंडेंट होता है लोकेशन ऑफ द वर्ड पे। मतलब कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे है उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इसका इसीलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मतलब इसको हम रैंडमली किसी भी पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट 1024 इज स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ वर्ड टाइम्स द नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड। हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड फॉर द गिवन मेमोरी यूनिट। इसका जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर k इंटू एन होता है। यहाँ n की वैल्यू दिया है 64 और k की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 की पावर k, मतलब 1024 मतलब 2 की पावर 10। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो अर्थात एड्रेस लाइन कितनी हो जाएगी, जो k होता है एड्रेस लाइन होता है, स्मॉल n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ बिट पर वर्ड होता है, राइट। तो यहाँ से एड्रेस लाइन आ जाएगी 10, 2 की पावर 10 होता है 1024, अर्थात यहाँ एड्रेस लाइन हो जाएगी 10, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये तो क्या है, इसमें बोला गया है कि व्हाट द मेमोरी एड्रेस रेंज इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई चिप 1 एंड चिप 2। कौन सा रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, राइट। तो इसमें जो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है वो है 150016FF, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड टू मेक ए डायनेमिक रैम सेल। डायनेमिक रैम सेल के लिए जो है वो एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है, जबकि यस रैम में अगर किसी डेटा को स्टोर करना है एक बिट को तो वहाँ 6 जो है ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हमें डायनेमिक रैम पूछा, मतलब डी रैम पूछा, तो इसके लिए 1 ट्रांजिस्टर की जरूरत होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये हमारा क्या है, ए और बी का आउटपुट पूछा जा रहा है। यहाँ आपको बना हुआ आ रहा है एक्स वाई जेड के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ से पहले एंड गेट का आउटपुट आएगा फिर और गेट का आउटपुट आएगा। जैसे ए की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट और सेकंड एंड गेट किसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई आएगा और प्लस में एक्स जेड बार आएगा, एक्स वाई आएगा प्लस एक्स जेड बार आएगा, वाई जेड बार सॉरी एक्स जेड बार आएगा। मतलब देखो एक्स वाई एक्स जेड बार ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब बी की बात करता हूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है एक्स जेड बार, देखो एक्स जेड बार पहला, दूसरा आ जाएगा ये किसके साथ है एक्स वाई बार, यहाँ एक्स वाई बार आ गया। तीसरा हमारा जो है किससे कनेक्टेड है वाई जेड, तो वाई जेड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसके बारे में बात करें तो यस रैम क्या है, शार्टर रीड एंड राइट साइकिल होता है इन कंपेरिजन ऑफ डायनेमिक रैम, ये भी सही है। और डी रैम लॉन्गर जो है रीड एंड राइट साइकिल होता है, तो जब अगर शार्टर हो गया तो ये लॉन्गर ही होगा, ये भी सही है। तीसरा एस रैम मेमोरी ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया कंपेयर टू डी रैम मेमोरी, ये सही बात है कि जो यस रैम मेमोरी है ये डी रैम के कंपैरिजन में स्मॉल एरिया रखता है या मिनिमम एरिया रखता है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जबकि यस रैम में 6 ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है जबकि डी रैम में 1 ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चूँकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था तो यस रैम को ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है इन कंपेरिजन ऑफ डायनेमिक रैम, जबकि यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम एरिया, तो इसका मतलब ऑप्शन जो है सी जो है वो गलत लिखा हुआ है, अर्थात यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रोम दिया, व्हाट इज द रोम साइज व्हेन इट इज 16 बिट एड्रेस लाइन एंड 8 बिट आउटपुट लाइन। तो ये हो जाता है क्या 2 की पावर k इंटू एन, तो 2 की पावर 16 इंटू एन मतलब 8 बिट डेटा लाइन दिया तो 2 की पावर 16 इंटू 8, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये
ट्रू की बात करते हैं, अगर हाइमिंग कोड की बात करें तो वो 2 एरर को डिटेक्ट कर सकता है और 1 एरर को करेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, 2 बिट को, 3 बिट को, 4 बिट को। तो यहाँ सिर्फ ये फर्स्ट आंसर ही जो हमारा करेक्ट होगा कि हाइमिंग कोड कैन करेक्ट एंड डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर। डिटेक्ट तो ये 2 कर लेगा लेकिन करेक्ट एक ही करेगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा कि ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट और करेक्ट दोनों कर सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ट्रू बोला गया था तो ट्रू यही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू इरेज द डेटा इन EEPROM। तो इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हम जो है डबल EEPROM में मेमोरी में डेटा को इरेज करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पूछा गया है कि 12 बिट हाइमिंग कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है दिस हाइमिंग कोड कंटेन 8 बिट डेटा एंड 4 बिट वर्ड, मतलब टोटल 12 बिट हो जाएगा, क्योंकि n + k इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट इन द हाइमिंग कोड, क्लियर। तो जहाँ पे स्मॉल n जो होता है हमारा डेटा बिट होता है और स्मॉल k जो होता है वो पैरिटी बिट, या जिसे हम क्या बोलते हैं कोड 4 बिट कोड वर्ड कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ ओरिजिनल डेटा बिट पूछा जा रहा है कि क्या होगा जबकि हाइमिंग कोड दिया हुआ है। तो ध्यान रखना जो पैरिटी बिट होता है वो 2 की पावर n से डिफाइंड होता है। अगर n की वैल्यू 0 है तो 1 पे होगा, n की वैल्यू 1 करते हैं तो 2 पे होगा, n की वैल्यू 3 करते हैं तो 4 पे होगा, n की वैल्यू 4 करते हैं तो किस पे हो जाएगा 16 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ही बिट पूछा गया, तो मतलब 1 2 4 और 8 यही चलेगा, 2 की पावर 0 1 2 3, तो 4 ही बिट है, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 पे होगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 पे होगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 पे होगा, और 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर किस पे 3 मतलब 8, राइट। इस तरह से है। तो यहाँ से जो ऑप्शन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पैरिटी बिट को हटाएंगे तो जो बचेगा डेटा बिट वही हमारा क्या ओरिजिनल 8 बिट डेटा बिट होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, मतलब 1101 और 1110। देखो लास्ट वाला जो 1110 ये तो यही रहेगा। यहाँ हमारा पहला और दूसरा जो 00 लिखा है ये हमारा P1 P2 हो जाएगा, ये हट जाएगा। फिर तीसरा 1 हमारा डेटा बिट है, चौथा जो लिखा है 1 लिखा है ये हमारा क्या है पैरिटी बिट P4 हो जाएगा। फिर 8वां बिट ये जो लिखा है 1 P8 हो जाएगा वो हमारा, राइट। तो यहाँ से एक 1 बचा, यहाँ से 1101 बचा, मतलब 1101 हो गया, और बाकी लास्ट में चारों बिट हमारे डेटा बिट होंगे 110, ठीक है 1110 मतलब 1110 कहने मतलब। तो कुल मिला जुला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1101 एंड 1110, राइट। तो 10 का हो जाएगा बी। मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं वर्बली बता रहा हूँ। इन हाइमिंग कोड हाउ मेनी चेक बिट आर रिक्वायर्ड फॉर द डेटा वर्ड ऑफ 25 बिट। तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर k - 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू n + k। अगर 2 की पावर 6 हम रख देते हैं तो कितना हो जाता है 32 - 1 इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। 31 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब कितना दिया डेटा n मतलब 25 और k हमने जो है 6 माना है, तो वहाँ 6 और 25 और 6 31 हो जाएगा। तो यहाँ से 31 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 31 मतलब बराबर हो रहा है, अर्थात 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो 2 की पावर k - 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू n + k होगा। इसी फार्मूले से लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका 11 का आंसर सी मिल 11 का आंसर 11 का आंसर बी मिल जाएगा। 2 की पावर 5 होगा, राइट। 2 की पावर 5 करेंगे तो आपका 32 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में से 1 करेंगे 31 हो जाएगा। तब यहाँ पे 25 + 5 30 मतलब 31 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर। 12 की बात करते हैं तो फाइंड द हाइमिंग कोड। इसके लिए 8 बिट हमारा डेटा वर्ड दिया है, इसका हाइमिंग कोड निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बढ़ावा का वो आ जाएगा बी 1010 1000 एंड 0011, राइट। 12 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो जो PAL होता है वो क्या है एंड प्रोग्रामेबल होता है और फिक्स होता है, जबकि PLA में एंड और दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं, राइट, क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि PAL इज ए प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स और एरे। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। CPLD के पूरा नाम पूछा जा रहा है। CPLD क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14।
और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये पीएलए के एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ F1 F2 F3 की पूछा जाता है, इसका भी आंसर बी होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक अलग अलग तो यहाँ से हमें ऑप्शन बी मिलेगा, ABC प्लस B डैश C डैश। F2 की वैल्यू होगी ABC, F3 की वैल्यू होगी A डैश B C डैश प्लस B डैश C डैश, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।